पकड़ो इसे, निकालो बाहर से। अपने हाथ प्यारे ना हो तो ही उसे छूना। अब तो ये और भी जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे मैं मिली हूँ उसे कभी। कहाँ देखा है तुम्हें मैंने रघु? ईशानी, क्या चल रहा है ये सब? आप लोग जाइए। जिसका डर था ना मैम वही हुआ। मैम मैं आपके आने से पहले ना इस चोर को भगाना चाहती थी, बट मैम मैं लेट हो गई। बट मैम प्लीज यू डोंट वरी, मैं अभी इस गटर छाप को यहाँ से बाहर फेंकती हूँ। तुम लोग किसे गटर छाप और चोर बुला रहे हो? इसे मैम, ये ड्रग केस में जेल में था और आज ही छूटा है और सीधा पार्टी में आ गया। रघु, तुम्हें पैसे चाहिए ना? वेट, ये रखो मेरा कार्ड और जितने पैसे चाहिए ना उतने निकाल लो। नाउ गेट आउट, निकलो यहाँ से। देखा गाइस, मैंने तुम्हें कहा था ना ये यहाँ पे पैसे लेने के लिए आया है। रवि, तुम सही कह रहे थे, इसकी जगह जेल में है। अभी इसी जेल भेजते हैं। रुको, मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे ईशानी, एक मिनट। आई नो तुम बहुत डेस्परेट हो मुझे जेल भेजना। तुम सुहाना को ये क्यों नहीं बताती कि मैं जेल क्यों गया? ईशानी, टेल मी, तुम जानती हो ये जेल क्यों गए थे? सुहाना ये कुछ नहीं बोलेगी, मैं बताता हूँ। ये मैडम एक बहुत बुरे ड्रग केस में फंसी। मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए हैं, मुझे बचा लो, मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। और मैं बेवकूफ इनके प्यार में था, तो मैंने इनके सारे इल्जाम अपने सर ले लिए। और जब मैं जेल से बाहर निकला तो इन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। राइट ईशानी? तो यही लड़की है जिसने राघव का दिल तोड़ा। ओ, तो तुम हो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड? मैम वो एक्चुअली ये पास्ट की बात है, तभी बहुत अच्छा इंसान था, बट अब ये एक नंबर का फ्रॉड और क्रिमिनल है। मैम मेरा तो इससे 3 साल पहले ब्रेकअप भी हो चुका है। आई नो मैम, ये जेल गया था ड्रग केस में, बट मेरी बहन ईशानी की बोलने की वजह से नहीं गया था। ये एक नंबर का झूठा है और आपको भी झूठी कहानी सुना रहा है। हाँ मैम, और जब ये जेल से बाहर आया तब तक मैं आपकी पीआर हेड बन चुकी थी। बट इसने सोचा कि ये मुझसे शादी करेगा और मेरे पैसे पे ऐश करेगा। पर मेरी बहन इतनी भी भोली नहीं है मैम, उसने इस फुकटे की चाल तुरंत पकड़ ली। इसने उसने कह दिया था कि तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, इसके मुंह पे दे मारे और वहाँ से निकल गई। फुकटिया। और मैम इसकी हिम्मत तो देखो, ये मेरा पीछा करते करते यहाँ पार्टी में घुस आया। मैम प्लीज यू डोंट वरी, मैं अभी इस गंदे गटर छाप नाली के कीड़ों को यहाँ से बाहर भगाती हूँ। नाली का कीड़ा? हाँ हम बस प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी इस बहरूपी को सीधा पुलिस के हवाले करता हूँ, क्योंकि इसकी असली जगह जेल में है। हाँ मैम, जो इंसान फेक इनविटेशन कार्ड बना के इतने सिक्योर्ड और फैंसी पार्टी में आ सकता है, तो कल को वो कुछ भी कर सकता है। देखो, मैं तुम लोगों का कॉन्फिडेंस देख के बहुत खुश हूँ, पर ऐसा ना हो कि ये तुम सब पे भारी पड़ जाए। अपनी जुबान बंद करो और उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। और क्या बोल रहा था हमें? सुहाना मैम को पता है? ये प्यारी सी क्यूट डॉल कौन है? रिद्धि है। You idiot! हाथ हटाओ बेबी पे से। बेबी उठाओ प्लीज। स्टॉप इट ईशानी। सड़क छाप, गंदी नाली का कीड़ा, फुकटिया, कीचड़ के हाथ वाला, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए तुम लोगों ने कि इंसान को। तुम लोगों ने ये भी नहीं जाना कि वो है कौन। रिद्धि, एक मिनट। अब इतना कुछ तुम लोगों ने बोल ही दिया है,
तो सुनने की हिम्मत भी रखना। तुम लोग कब से इसे गटर छाप, नाली का कीड़ा, भिखारी, गंदे हाथ वाला, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग जानते भी हो किसकी बेइज्जती कर रहे हो। ये और कोई नहीं, ये मेरे हस्बैंड है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमने क्या कर दिया? हम तो मर गए रवि, ये हमने क्या कर दिया? अब आगे कोई नहीं बचा सकता। ओह गॉड, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये फुटेज, इनका हस्बैंड। ये नहीं हो सकता। कोई करोड़पति किसी गरीब क्रिमिनल से कैसे शादी करेगा? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। नो। हो भी सकता है सुहाना मैम एक सिंगल मदर है और इस कमीने ने इनके अकेलेपन का फायदा उठाया और बेबी रिद्धि के पापा ना होने का फायदा उठाकर इसने इनके पैसे के लिए शादी कर ली होगी। रघु, तुम कितने घटिया इंसान हो। मैम तक पहुंचने के लिए तुमने बच्ची का इस्तेमाल किया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? झूठे इंसान। मेरे डैड नहीं, आप हो झूठी। उन्होंने हमें नहीं यूज किया, मैंने ही मम्मा को बोला था कि मुझे ये डैड चाहिए। बट मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह इसके साथ ब्रेकअप किया था और दोपहर को ये दुनिया के सबसे बड़े पीआर कंपनी के सीईओ से शादी। दैट्स नॉट पॉसिबल। नो। देखिए मैम, आप एक सक्सेसफुल लेडी है, तो इसके साथ शादी करने की क्या जरूरत थी? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं? नो मैम, समीरा का कहने का मतलब ये नहीं था। हम तो बस ये कह रहे हैं कि ये आपकी इमेज पर काला दाग है। इनाफ ईशानी, मैं अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम उनका पास्ट थी, मैं उनका प्रेजेंट हूँ। अब तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और आइंदा से मेरे पति के बारे में कुछ मत बोलना। रघु, तुमने छोटी बच्ची को पट्टी पढ़ाई है ना? मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छे से। ट्रस्ट मी ईशानी, जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तुम आज के दिन का हर मिनट हर सेकंड रिग्रेट करो। तुम कोसोगी अपनी किस्मत। मैं नहीं रोऊंगी। रोगे तो तुम, क्योंकि मैं अपने प्यार का इस्तेमाल करके हर मीडिया, हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज आर्टिकल में तुम्हें बदनाम होने के लिए हेडलाइन देने वाली हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हें लंदन भेज के पढ़ाई करवाना इतना हार्मफुल होगा, शायद मैं तुम्हारी लंदन जाने में हेल्प कभी नहीं करता। एनीवे, सुहाना, कैन आई आस्क यू समथिंग? डू यू रियली वांट टू सी दीज फेसेस इन योर ऑफिस? बिल्कुल भी नहीं। मिस ईशानी, ड्यू टू मिसकंडक्ट and unethical behavior, Alpha Network cancels your contract and it is terminated right away. You're fired now. मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैम, प्लीज अपनी कंपनी में वापस रख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू मैम। रघु, आई मीन राघव, प्लीज तुम सुहाना मैम को समझाओ ना। आई एम सॉरी, मैं घमंड में आ गई थी, अंधी हो गई थी। मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। प्लीज। गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड। मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी। तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ा डायमंड लगा था और शायद तुम्हारी किस्मत खुली। देखो रघु, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हम दोनों ने इतना टाइम साथ में स्पेंड किया है ना। एटलीस्ट प्लीज उसके खातिर प्लीज मुझे माफ कर दो रघु। रुकिए, मैं वेदांता ग्रुप से आया था मिस ईशानी के लिए एक लेटर लेके। जी, मैं ईशानी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मैं वेदांत ग्रुप से मिस्टर आर का स्पेशल पॉडकास्ट अप्रूवल लेटर लेके आया हूँ आपके लिए। मुझे उनके पीए मिस्टर संजय जी ने भेजा है, ये लीजिए। ओह शिट, ये तो संजय को मैंने ही भेजने कहा था ईशानी को, और मैं ही उसे मना करना भूल गया। मिस्टर आर का पॉडकास्ट, वो भी 30 कंट्रीज में होने वाला है। जिन्हें पीएम और सीएम तक सपोर्ट करते हैं, वो मुझे पॉडकास्ट पे बुला रहे हैं। सो मिस सुहाना, मेरे पास अभी 500 करोड़ की डील है, पर मैं आपको एक ऑफर देने के लिए तैयार हूँ। अब अभी इस गरीब को जेल भेजिए और हम ये एक्सक्लूसिव डील को इनकैश कर सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड। मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट है। सुहाना ठक्कर, मुझे लगा था कि आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, पर आप तो बेवकूफ निकली। आपको हीरे और पत्थर में फर्क नहीं समझ में आता। आई थिंक यू डिजर्व दिस गटर छाप। वैसे कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? सुहाना ठक्कर। मुझे भी यही जानना है कि ये है कौन। सुहाना, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ निकलोगी। तुमने इस भिखारी के लिए मिस्टर आर के पॉडकास्ट को ठुकरा दिया। तुमने इस चोमो के लिए मुझसे शादी करने से मना कर दिया।
तुम सच में इस कंगाल पति से शादी कर चुकी हो, मुझे छोड़कर? अरमान, तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द होते ना, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करती। सुहाना मैम की शादी अरमान सर से होने वाली थी। अगर ऐसा होता तो ये जोड़ी इंडिया की सबसे पावरफुल जोड़ी होती। हाँ, लेकिन देखकर तो लगता है कि रघु की कुछ सॉलिड कनेक्शन है। अगर ऐसा है तो ये सुहाना के लिए सही है। बकवास, ये एक नंबर का फटीचर आदमी है। इसका अरमान सर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ, वैसे भी अगर रघु 10 जन्म भी ले लेगा ना, फिर भी अरमान सर जितना अमीर तो बिल्कुल बन नहीं पाएगा। बट फिलहाल तो मेरी बहन भी अमीर होगी, क्योंकि उसके पास मिस्टर आर का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट अप्रूवल जो है। अरमान, तुम क्यों आए हो बिन बुलाए इस पार्टी में? तुम्हें आखिरी मौका देने आया हूँ, ताकि तुम इस 10 रुपए की कटिंग चाय पीने वाले को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ और अपनी गलती सुधार लो। नहीं तो तुम्हारी कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। नॉट पॉसिबल। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये धमकी। ए भिखारी, जिससे पहले मैं तुझे उठाकर जेल में फेंक दूं, निकल जा यहाँ से। डोंट यू डेयर। मेरे सामने अगर मेरी बीवी से बदतमीजी से बात किया, उसे धमकाया या कुछ भी बोला, तो तेरे ब्लड की आखिरी बूंद तक तेरे शरीर से निकाल दूंगा। सिर्फ 2 घंटे चाहिए मुझे। तुझे, तेरी फैमिली, तेरा बिजनेस सब बर्बाद कर दूंगा। अरमान, आई रियली डोंट केयर अबाउट ऑल दिस। मैं रघु को कभी नहीं छोड़ूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं भरना पड़ेगा, मैं हूं। सुहाना ने इतना बड़ा मौका मेरे लिए ठुकरा दिया। नहीं, मैं उसे गिरने नहीं दे सकता। ये तुम लोग जितना भी सेलिब्रेट कर रहे हो ना, जस्ट 1 कॉल और ये सारी सेलिब्रेशन डेड हो जाएगी। यू वांट टू सी दैट? सर, संजय, ईशानी खन्ना के नाम से जो तुमने मिस्टर आर के पॉडकास्ट का एक्सक्लूसिव अप्रूवल लेटर भेजा है, वो अभी के अभी कैंसिल करो। जी। एंड सेंड इट टू अल्फा नेटवर्क राइट नाउ। ओके सर। मुझे तुम्हारी पहुंच पर पूरा भरोसा, बट मिस्टर आर बनकर बात करना गलत नहीं। अच्छा, तो मिस्टर रघु ने आर के पीए को कॉल किया, राइट? इसका मतलब अब मिस ईशानी को कॉल आएगा कि मेरा पॉडकास्ट अल्फा ग्रुप को दे दिया है। फ्री। आई नो रघु, तुम बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पहुंच है ना तुम्हारी। 2 1। बुकु टीवी लाया है 2-2 मिनट के एपिसोड्स वाले एक्साइटिंग माइक्रो ड्रामास। बस ट्रायल स्टार्ट करो और शोज एंजॉय करो।